हाय दोस्तों, तो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन नंबर 4 है 10.4। अमंग द आइसोमेरिक एल्केन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 आइडेंटिफाई वन दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन यील्ड। पहला पॉइंट, अ सिंगल मोनोक्लोराइड मतलब फॉर्मूला ये है एक C5H12, इसकी एक ऐसा क्लोरीनेशन करवाना है इसमें कि एक ही प्रोडक्ट बने। तो इसकी क्या क्या स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो सकती हैं, देखो। अगर हम CH3 ये स्ट्रक्चर्स लेते हैं इसकी C5H12 की, अब हमें क्लोरीनेशन करवाना है तो करवा दो क्लोरीनेशन। देखो तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, Cl2H न्यू के साथ। अब क्लोरीनेशन करवाना है तो सिंगल प्रोडक्ट बनाना था, इसलिए हमने ये स्ट्रक्चर लिया है। तो यहां पर क्लोरीन लगा दो या फिर यहां लगा दो, यहां लगा दो, यहां लगा दो, कहीं भी लगाओ सेम प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH2। अब यहां पर लगा देते हैं हम Cl। देखो ये जो स्ट्रक्चर है इसका यहां पर क्लोरीनेशन करवाया तो ये स्ट्रक्चर बनी, यहां करवाएंगे तो यहां क्लोरीन लग जाएगा, लेकिन स्ट्रक्चर तो सेम रहेगी, एक ही स्ट्रक्चर रहेगी। तो ये हो गया इसका आंसर। इसका नाम क्या था। अब नंबरिंग नाम लिखने के लिए क्या करो, चैन सेलेक्ट करो। ये चैन सेलेक्ट हो गई, फिर नंबरिंग कहां से करेंगे, जिधर से साइड चैन नजदीक पड़ती है। यहां एक ये साइड चैन है, दूसरी ये साइड चैन है, तो नंबरिंग 1 2 3। अब ये क्या है, ये मिथाइल है, ये भी क्या है, ये भी मिथाइल है। कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, ये भी 2 नंबर पे है। तो साइड चैन को हम पहले लिखते हैं, क्या हो जाएगा नाम इसका, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अगर हम 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन की क्लोरीनेशन करवाते हैं तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल है। ठीक है, चलो इसका नाम लिख सकते हो। इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी लॉन्गेस्ट चेन। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3। हमने इधर से क्यों नहीं की, क्योंकि इधर से क्लोरीन पहले ही नंबर पे पड़ रहा है इसलिए। अब इधर से ये दोनों देखो दूसरे नंबर पे पड़ते हैं, इधर से भी दूसरे नंबर पे, लेकिन ये पहले नंबर पे आ रहा था, इधर से तीसरे नंबर पर, तो इधर से हम नंबरिंग की। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो। अब देखो ये क्या है, ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। ठीक है, मिथाइल, ये क्लोरो है, तो 1 क्लोरो, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये नाम इसका हो गया। ठीक है, तो ये आंसर इसका हो गया। तो ये स्ट्रक्चर जो थी इसकी, अगर ये स्ट्रक्चर हम बनाएं 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, इसका क्लोरीनेशन करवाते हैं तो सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट पॉसिबल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। अब इसी की स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाना है कि जिसके 3 मोनोक्लोराइड कंपाउंड पॉसिबल हों। चलो देखो, देखो अब इसका सिंपल बना लेते हैं। CH3 CH2 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 CH3, इसकी क्लोरीनेशन करवा देते हैं। देखो चलो, क्लोरीन H न्यू के साथ, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट की, देखो
देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ये क्लोरीन यहां पर लग सकती है, यहां पर लग सकती है, यहां पर लग सकती है। अगर यहां लगा देंगे तो पहला ही प्रोडक्ट बन जाएगा, यहां लगा देंगे तो पहला ही बन जाएगा। तो कितनी पॉसिबिलिटी है? 3। यहां लगा दो, इस जगह लगा दो और इस पर लगा दो। तो देखो CH2 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 CH3। अब हमने क्या किया, इस जगह पर हमने लगा दिया क्लोरीन। तो एक तो ये पॉसिबल है, ठीक है। दूसरा क्या पॉसिबल है, सब जगह वही बना लो, CH3 CH2 CH2 CH3। अब नेक्स्ट क्या करो, यहां पर लगा दो क्लोरीन। देखो इसका नाम अलग है, इसका नाम अलग हो जाएगा अभी। तीसरा क्या पॉसिबल है, तीसरा देखो CH3 CH2 CH2 CH3। अब नेक्स्ट यहां लगा दो Cl, ठीक है। ये 3 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं इस 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड की। ये हमारा क्या था, ये नॉर्मल पेंटेन था, लिख लेते हैं नॉर्मल पेंटेन, ठीक है। उसमें अब इसमें इसका नाम क्या हो जाएगा, यहां से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5। 1 पे क्लोरो है तो नाम हो जाएगा इसका 1 क्लोरो पेंटेन, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा सेम 2 क्लोरो पेंटेन। सेम इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो पेंटेन, ठीक। तो ये देखो 3 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं जो 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स किसकी, C5H12 की। यही पूछा था। चलो नेक्स्ट देखो 4 आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसी फॉर्मूले की 4 आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बनाना है। तो 4 बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। देखो कैसे बनाएंगे, यहां पर इसका है आंसर CH3 CH2 CH3। अगर हम CH3 ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, अब इसकी क्लोरीनेशन करवाते हैं, ठीक है। इसकी क्लोरीनेशन करवा दें तो Cl2 क्लोरीनेशन करवाओ। देखो 4 प्रोडक्ट बनाना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस जगह पर हम क्लोरीन लगाना चाहते हैं, इस जगह लगाओ, फिर यहां लगाओ, फिर यहां लगाओ, फिर यहां लगाओ, हो गया स्ट्रक्चर। देखो CH3 CH2 CH2 CH3। तो हमने लगा दिया है, क्लोरीन को लगा दिया इस जगह पर, ठीक है। दूसरा क्या पॉसिबल है, CH3 CH2 CH3 CH3, ठीक है। इसका हाँ कितना हो, सब चीज ठीक है, ओके। यहां पर क्या है, देखो एक हमने लगा दिया Cl, ठीक है। अब कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक। अब देखो ध्यान से देखो, यहां पर क्या इसमें मिस्टेक्स आ रही है। देखो नेक्स्ट क्या बनाएगा, देखो CH3 CH2 CH3 CH3 ये था हमारा। इसको एक ये यहां हटा दो और क्लोरीन लगा दो यहां पर, एक तो ये प्रोडक्ट बन गया। नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां पर लगा दो क्लोरीन, देखो इस जगह पर क्लोरीन लगाओ, क्या बनेगा CH3 CH 2 था CH3
यहाँ पर CH3 ये था, हमें लगाना है इस जगह पर क्लोरीन, तो हम यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा रखें, 2 हाइड्रोजन लगा के अब एक क्लोरीन लगा देते हैं यहाँ पर Cl। तो देखो ये 4 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो गई इस कंपाउंड की, ठीक है, जो 4 पूछा था। तो इसका नाम भी लिख सकते हो, नाम लिखेंगे वही, ये मेन चेन है हमारी, ठीक है। नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो ये क्या है, ये मिथाइल है, ये कौन सा टर्म है, ये मिथाइल। तो हम कैसे लिखेंगे 1 क्लोरो 2 मिथाइल, अब कितने कार्बन की चेन, 4 ब्यूटेन, ठीक है। यहां नाम क्या हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल 2 क्लोरो। हमने क्लोरो क्यों पहले लिखा, क्योंकि C पहले आता है, M बाद में आता है, इसलिए 2 मिथाइल ब्यूटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 10.5 ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो पहला है अल्कोहल, यह है थायोनिल क्लोराइड, इसकी हमें जो है रिएक्शन करवाना है। देखो बेटा, इसमें हम कुछ पिरिडीन ले लेते हैं। पिरिडीन का फॉर्मूला है C5H5N, ठीक है। ये किस तरीके से बिहेव करता है, ये सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। ये किस तरीके से, सॉल्वेंट की तरह, ठीक है। अब यहां पर हम लिखते हैं इफ्लक्स, ठीक है, या फिर चलो रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि इसको थोड़ा समय कुछ टाइम के लिए हमने हीट किया है, बस इसका मतलब यही होता है। तो देखो ये अल्कोहल है, अगर याद हो अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन था, अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन थी, उसमें क्या था ROH प्लस SOCl2, ये प्रोडक्ट RCl प्लस HCl प्लस SO2, ये इस तरीके से बनता था। सेम यहां वही कंडीशन है, ये भी अल्कोहल ही है, साइक्लिक अल्कोहल है, ठीक है। तो क्या बनेगा यहां पर, देखो ये Cl यहां पर आ जाएगा, बस देखो ये Cl यहां आ गया, प्लस में क्या निकला SO2, प्लस में HCl, ठीक है। तो ये गैस है, दोनों भी गैस, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, ये कंपाउंड है, इसको हम ब्रोमिनेशन करवाते हैं, ब्रोमीन। अब हमें याद है ये लाइट है, और लाइट के प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एल्केन में है। तो यहां पर क्या होगा, देखो 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है। फ्री रेडिकल, देखो इसको बेटा हम फ्री रेडिकल पहले बना रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं बना रहे, देखो कैसे बनेगा। ये NO2 है, एक CH2 और CH2, एक तो फ्री रेडिकल हमारा बना ये, ठीक है, ये फ्री रेडिकल बना। दूसरा फ्री रेडिकल कौन बनेगा, NO2 है, यहां पर CH3, तो नेक्स्ट फ्री रेडिकल ये बनेगा। अब देखो हमें पता है ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है, क्योंकि इस फ्री रेडिकल से एक ही कार्बन जुड़ा है, इस फ्री रेडिकल से 2 कार्बन जुड़े हैं, एक ये कार्बन है, दूसरा इसका कार्बन है। तो हमें पता है सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, तो ये मेजर प्रोडक्ट बनना चाहिए,
और यही बनेगा, क्योंकि ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। तो क्या करना था, यहाँ ब्रोमीन जोड़ना था लाइट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर ब्रोमीन जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये ब्रोमीन, ठीक है, ये हट जाएगा। फिर ये यहाँ पर ये ब्रोमीन। अब बेटा मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा? मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, क्योंकि ये सेकेंडरी था। तो ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये लिख रखा है मोनो हेलो, मोनो हेलो, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा, साथ में क्या निकलेगा? देखो यहां से जब हाइड्रोजन हटा था, यहां ब्रोमीन एक हट जाएगा तो HBr निकल जाएगा। सेम सिचुएशन यहां भी है, ब्रोमीन एक यहां से और हाइड्रोजन यहां से, तो ब्रोमीन हाइड्रोजन मिलके माइनस HBr ये निकल जाएंगे। तो मेजर प्रोडक्ट हमारा ये बन जाएगा बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जी क्या है इसमें, देखो मिटा दें इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कंपाउंड है, इसमें हमें HCl लगाना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पहले इसके हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या है, NO2 OH लगाए, सॉरी OH CHHOH। ध्यान से देखो बेटा, यहां पे जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp2। यहां पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। देखो यहां पर S करेक्टर कितना है, S करेक्टर है 33.3%। यहां पर S करेक्टर है 25% S, ठीक है। अब देखो जितना S करेक्टर ज्यादा होता है वो न्यूक्लियस के पास उतना ज्यादा होता है, वो स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट होता है, इसलिए ये बॉन्ड ये वाला तो नहीं टूटेगा, ये वाला नहीं टूटेगा। टूटेगा कौन, फिर ये वाला टूट जाएगा, क्योंकि S करेक्टर इसमें कम है। ध्यान रखना ये छोटी छोटी चीज। तो चलो मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर क्या बनेगा, देखो OH है, CH2OH, इसमें हमें किसकी, HCl से करवाना है। बताओ क्या बनेगा बेटा, हीट का सिंबल होता है ये, हीट का। तो सिंपल है, ये यहां से निकल जाएगा और यहां से ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। सो ये माइनस लेके जाएगा, प्लस छोड़ के जाएगा, सेम। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा यहां पर, OH CH2Cl, ठीक है। ये सारे प्रोडक्ट बन जाएंगे। अच्छा इसका नाम वगैरह सारा लिख लोगे ना, ठीक है। चलो नाम बता दो एक बार इसका, कमेंट्स में बता देना क्या है इसका नाम, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कर, नेक्स्ट पॉइंट है 4th, ठीक है। इससे हमें करवाना है HI, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये इसको समझना ध्यान से, क्या है, ये है और ये, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं 4th। देखो इस कंपाउंड से हमें इसकी रिएक्शन करवाना है HI, तो इसको पहले ध्यान से इसको समझो, उसके बाद जो है अपने आप कर लोगे। देखो
ये है CH3। अब देखो बेटा, हमें पता है जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इधर पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन को इधर पुश करेगा क्योंकि एल्काइल ग्रुप है। ये बॉन्ड टूटेगा। दो पॉसिबिलिटी है, अगर ये बॉन्ड इधर टूटता है तो यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखो कैसे, CH3 नेगेटिव पॉजिटिव। अगर ये ऐसे टूटा तो ऐसे, ठीक है। अगर ये बॉन्ड ऐसे टूटता है तो यहां पर कैसे आएगा, पॉजिटिव, यहां नेगेटिव आएगा। क्या बनेगा स्ट्रक्चर, देखो CH3 ये इधर, यहां पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। अब देखो बेटा, कोई भी स्पीशीज चार्ज नहीं रखना चाहती, चार्ज कोई नहीं रखना चाहता, तो यहां पर क्या है, ये पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव है। अगर ये इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन ये पुश करेंगे इधर, तो इस पर नेगेटिव चार्ज तो और बढ़ जाएगा, नेगेटिव चार्ज और बढ़ जाएगा। यहां पर क्या है, यहां पर तो पॉजिटिव है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज घट रहा है तो ये स्टेबल ज्यादा हो रहा है, ये अनस्टेबिलिटी बढ़ रही है इसकी, क्योंकि नेगेटिव था, ये नेगेटिव और बढ़ा रहा है। नेगेटिव ये इधर पुश करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव कम हो रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। चलो, वैसे भी हमें पता है कि कार्बोकैटायन बना है। ये कार्बोकैटायन कैसा है, ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी क्यों है, क्योंकि इससे एक ये कार्बन लगा है, दूसरा ये कार्बन लगा है, इसलिए ये कार्बन कैसा है, सेकेंडरी। ये कार्बन कैसा है, ये टर्सरी है, क्योंकि इससे ये कार्बन लगा है, ये कार्बन लगा है और ये भी कार्बन लगा है, ये टर्सरी है। और टर्सरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, ठीक है। तो प्रोडक्ट अपने आप अब पता चल गया होगा। देखो क्या बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। चलो, CH3 तो प्रोडक्ट बनेगा सेकेंडरी। ये कैसे टूटेगा, ये माइनस, ये प्लस। ये बॉन्ड अगर इधर की ओर टूटता है तो ये माइनस, ये प्लस, ये तो यहां आ जाएगा और ये यहां चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, I यहां पर H। ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, राइट। चलो, ये तो सबसे सिंपल है, एक नेम रिएक्शन है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब बेटा ये हैलोजन एक्सचेंज मेथड है। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, ये एल्काइल हैलाइड है, जो बनेगा वो भी एल्काइल हैलाइड बनेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ये ऐसे ब्रेक कर जाएगा, ऐसे ब्रेक करेगा, ये क्या है, माइनस, ये प्लस, यहां पर ये माइनस, ये प्लस, तो ये प्लस इसके साथ निकलेगा, माइनस माइनस प्लस के साथ, और ये आके यहां जुड़ जाएगा, ठीक है। तो सबसे सिंपल है ये, देखो सबसे सिंपल है ये, क्योंकि ये प्लस माइनस, तो माइनस इस प्लस के पास आएगा और ये प्लस इस माइनस के पास चला जाएगा। क्या बनेगा, CH2I प्लस में NaBr। ये बेटा एक नेम रिएक्शन है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। ठीक है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट पार्ट है ये, देखो इरेज कर दें इसको, चलो यही देख लो। अब फिर यहां पर देखो, ध्यान से देखो, हमने अभी बताया था एस कैरेक्टर वाला सिस्टम। क्या था, ये बेसिकली ये स्ट्रक्चर है इसकी, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, यहां भी है H। अब देखो ध्यान से, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, सिग्मा बॉन्ड, ओनली सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर है, तो यहां लोन पेयर तो है नहीं, ओनली सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते। कितने हैं सिग्मा बॉन्ड, 3 है, तो 3 ही ऑर्बिटल बनेंगे, sp2, एक s का, 2 p के, यहां पर क्या हो जाएगा, sp3। तो s कैरेक्टर कम, अगर s कैरेक्टर कम तो ये बॉन्ड जल्दी से टूट जाएगा, ठीक है।
यहां से नहीं टूटेगा, ये भी नहीं टूटेगा, या तो ये टूट जाएगा और ये टूटेगा, सेम सिचुएशन है। ठीक है, चलो ये हो गई। अब इसका प्रोडक्ट बना लेते हैं। देखो ये है, ये H Br है। ठीक है, तो ये बॉन्ड यहां से टूटता, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा। ठीक है, यहां पर क्या जुड़ेगा, यहां पर एक Br जुड़ जाएगा। ठीक, ध्यान से देखना, यहां वाला बॉन्ड टूट सकता था, क्यों नहीं टूटा? देखो अभी इंपॉर्टेंट है ये सारे। ये एक मान लिया ये कार्बन है। ठीक है, और दूसरे सिचुएशन में मान लेते हैं ये है कार्बन यहां पर एक। ठीक है, ये कार्बन है। अब ध्यान से देखो, ये कार्बन ये कैसा है, सेकेंडरी है, क्योंकि इससे ये कार्बन लगा है और ये कार्बन लगा है। ठीक है, लेकिन ये वाला कार्बन देखो, ध्यान से देखो, ये सिचुएशन क्या है, ये है एलाइलिक सिचुएशन। एलाइलिक कैसे होता है, CH2 डबल बॉन्ड CHC। अगर ये ग्रुप है कहीं पर तो ये होता है एलाइलिक ग्रुप। और एलाइलिक ग्रुप कहीं सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल है, राइट? एलाइलिक ग्रुप कहीं सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, चलो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 10.5। ठीक है।